गया शहर के सिविल कोर्ट के समीप मगध प्रमंडलीय वाणिज्यकर कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक की अध्यक्षता वाणिज्यकर विभाग के प्रमंडलीय आयुक्त प्रशासन के सिन्हा ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स व अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया। वहीं इस बैठक में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कराया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिसूचना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले से जो प्रोडक्ट या ब्रांडेड सामग्री पर कर लगने के प्रावधान थे, उसमें लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स के प्रावधान के अनुसार करारोपण किए जाने का प्रावधान किया गया है, जो 18 जुलाई 2022 से 25 किलोग्राम एवं 25 लीटर प्री पैक्ड सामग्री ब्रांडेड नर ब्रांडेड सभी पर जीएसटी कर लागू होगी, जिससे देश के विकास की गति में लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं उन्होंने सभी वाणिज्यकर दाताओं से अपील किया है कि आप हमें टैक्स दें, हम आपको सहयोग व सम्मान देंगे। आज की बैठक जो जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई, उसमें प्री पैक्ड है ना, जो हमारे कमोडिटी फूड ग्रेन्स मेनली हैं, जिस पे पहले से टैक्स था, उसके टैक्स के तरीक़ों में बदलाव लाया गया है। पहले जो ब्रांडेड हमारा था, ये वो फूड ग्रेन्स जो था वो उस पर टैक्स लगता था, नॉन ब्रांडेड था उस पर टैक्स नहीं लगता था। उसको मेनली हम लोगों ने जो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जो नोटिफिकेशन लाए गए हैं, वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से उसको ये लिंक किया गया है एक तरह से। और अब प्री पैक्ड कंडीशन में 25 किलो तक के जो गुड्स जो है, कमोडिटी जो है बेचे जाएंगे, या लीटर में 25 लीटर तक के बेचे जाएंगे, उस पर टैक्स लगाने के प्रावधान किए गए हैं। नहीं, आम जनता पे कोई ख़ास बोझ नहीं पड़ना है, क्योंकि टैक्स तो इस पर पहले से था, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं रहने के कारण जो टैक्स सरकार के खाते में आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे थे क्लैरिटी की वजह से। तो अब उसको बहुत उसमें क्लियर कट कर दिया गया है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। टैक्स, नया टैक्स कोई नहीं लगाया गया, टैक्स पहले से लगे हुए थे, उसके तरीक़ों में बदलाव किया गया, उसके डिफिनीशन को चेंज किया गया है, ताकि अब इसमें किसी तरह का कोई जो है असमंजस की स्थिति ना हो और टैक्स सरकार के खाते में आराम से जमा हो सके। देखिए, टैक्स तो लगना है मैन्युफैक्चरर के लेवल से। रिटेलर तो मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं और उसके बाद बेचते हैं, और वो टैक्स लग के मैन्युफैक्चरर के लेवल से आता है। दूसरी बात है कि ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग पड़ता है। इंसिडेंस किसी और पे पड़ता है, इम्पैक्ट किसी और पे पड़ता है। अल्टीमेटली तो जो बायर होता है वो टैक्स का, उसका जो है सो उसके ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा कि इस पर टैक्स लगे हुए थे। टैक्स कैसे उसको जो है सो सरलता से टैक्स को जो है सो समझाया जा सके, नियम कानून में बिल्कुल स्पष्टता लाया जा सके, उसके पर्पज़ से इसको जो है स्पष्ट किया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि अभी आज जो हम लोगों ने बैठक की है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ में, उनको इन सारे चीज़ों पर उनके साथ में विमर्श हुआ है, उनको जानकारी दी गई है। इसलिए अब टैक्स के कलेक्शन पे या टैक्स जो लेविएड हो रहा है उस पॉइंट पे कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, और अब पहले से बेहतर टैक्स का कलेक्शन हो सकेगा। जीएसटी काउंसिल की जो हाल ही में संपन्न 47वीं बैठक थी, उस बैठक में देश के जीएसटी ढांचे में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, और उसी के पृष्ठभूमि में विभागों को निर्देश दिया गया था कि वो करदाताओं को इन हुए बड़े बदलावों से अवगत कराएं। उसी क्रम में आज की ये बैठक थी, और निश्चित तौर पर बदलाव बड़े हैं। दर में कर संरचना के बारे में, सब चीज़ों के बारे में कुछ बदलाव हुए हैं, और विभाग के पदाधिकारियों ने उसके बारे में समुचित जानकारी दी, और जिन लोगों को इसके बारे में जो कुछ भी कन्फ्यूज़न रहा वह उन्होंने दूर किया है।